हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। सो गाइस, हाँ, पिछले कुछ दिनों से जैसे पता है मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो गाइस अब मम्मी है हमारी ठीक। और डॉक्टर ने बोला था उम्र के साथ साथ है ना ये प्रॉब्लम होती रहेंगी कि अचानक से तबीयत ख़राब हो जाना, फिर नॉर्मल हो जाना, तो चलता रहेगा उम्र के साथ साथ। तो मम्मी बैठी है यहाँ, तो मम्मी से मिलते हैं आज। हाँ मम्मा। राम राम जी, कैसे हो? हम तो सब सही हैं, आप भी सब सही होंगे। और कैसे हो गई थी मम्मी तबीयत ख़राब? सांस ही चल गई बेटा, घबराहट हो गई, हाथ में दर्द हो गया। तो मम्मी के उल्टे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था, घबराहट होने लगी थी, सांस चलने लगी थी। फिर डॉक्टर ने कुछ इंजेक्शन वगैरह दिए तो मम्मी नॉर्मल हो गई थी। तो बस मम्मी ठीक रहे, है ना भाई भूमि? सही बात है ना? बिल्कुल। और तो गाइस आज हमारे घर में थोड़े से गेस्ट भी आने वाले हैं, तो उनका भी इंतज़ार कर रहे हैं और बैठे हुए हैं अभी। और बस गाइस व्लॉग मैंने शाम से ही स्टार्ट किया है। एक्चुअली मेरे दिन में ना थोड़े बहुत काम फैला रखे थे और मैं ना बार बार फिर वही सब चीज़ें शूट करना मुझे थोड़ा सा बोर लगता है कि डेली डेली क्लीनिंग वगैरह क्या ही शूट करूँ, क्या ही शेयर करूँ, इसलिए मैं कम ही शेयर करती हूँ। जब ज़्यादा ही लगता है ना कि काफ़ी दिन हो गए क्लीनिंग वगैरह शूट किए हुए, तब शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ क्लीनिंग वीडियोज़ वगैरह। नहीं तो मैं नहीं करती क्लीनिंग, तो डेली कहीं ना कहीं की चलती रहती है, पर फिर मेरा मन नहीं करता रोज़ सेम चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना। और अभी गेस्ट आने वाले हैं तो उनके लिए खाने में आज मटर पनीर बनाया है, अरबी बनी है और बूंदी का रायता बना है। और भाभियाँ बना रही हैं पूरियाँ। पूरी इसलिए बना रही हैं, जो गेस्ट हैं उनको आने में टाइम है, लगभग 1 घंटे के बाद आएंगे। पर मैं खाना जल्दी खाती हूँ तो मैं खाना खा लूँगी। और खाने में तो मैंने बता ही दिया ना क्या क्या बना है। तो भाभी ने मेरी प्लेट भी लगा दी है। तो गाइस ये रही प्लेट। ये अरबी की सब्ज़ी, ये है मटर पनीर, ये है रायता और पूरी। तो ये है हमारा आज का खाना। तो ये रहा गाइस रायता, इसमें है अरबी, ये रही अरबी, ठीक है। और मटर पनीर ढके हुए भाभी, इसमें मटर पनीर। बाकी यहाँ भाई पूरी सेक रही हैं। चलो तो गाइस खाना लेके चलते हैं, खाना खाती हूँ मैं अपना। और तो गाइस आ जाइए आप लोग भी, खा लीजिए मेरे साथ टेस्टी टेस्टी खाना। और तो गाइस ये रहे जीजू हमारे। जीजू जैसे मैं जल्दी खाना खा लेती हूँ तुम्हें बुरा तो नहीं लगता? ये जल्दी खाना तो गाइस मैं खाना ना जल्दी खा लेती हूँ। हाँ, तो हमें क्या बुरा लगेगा? तो खाना मैं ना जल्दी खा लेती हूँ। हालांकि जीजू भी यहीं बैठे रहते हैं, तो मैं बोलती हूँ जीजू जल्दी खा लो, क्योंकि ना बाकी सब लेट ही खाते हैं। मम्मी हाँ जी। ऐसा क्यों? लेट क्या, वो बस हमारे 9 साढ़े 9 बजे तक सब निपट जाए। हाँ, और मेरा खाना तो गाइस मैं सोचती हूँ जितनी जल्दी खा लो ना, जितनी जल्दी उतना सही है। गर्मी बहुत लग रही है, पंखा चलाती हूँ क्योंकि ब्लॉग के चक्कर में मैं पंखा बंद कर देती हूँ और बाकी फिर सारे गर्मी में बैठे रहते हैं। सो गाइस आने लगी है नींद और हमारा गेस्ट नहीं आया अभी तक। इंतज़ार करते करते सोचा था 1 घंटे बाद आ जाएंगे, 1 घंटे का लगभग 2 घंटे से ज़्यादा हो गए। और अभी फ़ोन किया तो पता चला रास्ते में। चलो कोई बात नहीं। और शाम का खाना खाने के बाद ना आलस आने लगता है, ठीक है। और अभी उन लोगों का इंतज़ार करते करते ना 9 बज गए, 9। अच्छा वो मैंने जल्दी खाना खा लिया, क्योंकि क्या होता है ना गाइस, अगर हम ये सोचते हैं ना कि जब कोई आ जाएगा उसके बाद ही खा लेंगे, तो फिर रूटीन पूरा ख़राब हो जाता है। तो मैं तो अपना टाइम से ही खाना खा लेती हूँ, सही रहता है टाइम से खाना खाना चाहिए। और ये देखो ये लेटी यहाँ पे क्या कर रही है? भूखी मर लेती। भूखी मर लेती? क्यों मर लेती भूखी? ये 7 बजे रोटी खाती है, अभी 10 बज रहे। जोर से बोल। ये 7 बजे रोटी खाती है, अभी 10 बज रहे, हमें नींद आ रही है। 9 बज रहे, 9 10 कहाँ बज रहे हैं? अरे 9:30 बज रहे, तो और मैं दोनों ही गलत हो गए गाइस। 9:30 बज रहे हैं और मैंने सोचा 9 बज रहे होंगे। बता अभी तक नहीं आई यार, हैं? अभी वो लोग आएंगे, उन्हें चाय नाश्ता करवाएंगे, फिर खाना वाना खिलाएंगे, तो 9:30 बजे तक तो आए नहीं है। मान लो 10 बजे आएंगे, 10:30 बजे आएंगे, कितने बजे आएंगे? उसके बाद सोचो कब फ्री होंगे हम यार। तो टाइम से कहीं जाना आना भी है ना एक कला है। अगर टाइम से जाओगे ना तो ज़्यादा इन्जॉयमेंट रहता है, बात करने का टाइम मिलता है। और साथ में मतलब ये है कि जैसे खाना वाना इनमें काफ़ी टाइम लग जाता है। इसके अलावा अगर बात करनी है ना तो फिर जल्दी जाना ठीक रहता है, कि जैसे बात भी कर लो और अपना खाना पिए ना, अपना सब चीज़ें टाइम से हो जाए। फिर ज़्यादा लेट हो जाता है ना, फिर गाइस थोड़ा सा फिर यही रहता है, हर चीज़ है ना बहुत जल्दी हो जाती है। फिर ऐसे ना तसल्ली से बैठ के बात करने का टाइम नहीं मिलता। क्यों है? इसे नींद आ रही है, नींद। चल 4 बजे तक नहीं सोना। 4 बजे तक रात में हम लोग बहुत लेट सोते हैं ना गाइस, इस वजह से। अभी सो जाते हैं, फिर बैटरी चार्ज हो जाएगी, फिर बात करेंगे। कह रही अभी सो जाते हैं, फिर जब वो लोग आएंगे तब उठ जाएंगे और फिर रात को आराम से लेट सोएंगे तो बैटरी चार्ज हो जाएगी। मुझे सुबह जल्दी उठना होता है। चलो इंतज़ार करते हैं, जब आएंगे तब देखते हैं कितनी देर बाद आएंगे। इंतज़ार करते करते 2-2.5 घंटा हो गए यार, पता नहीं कौन से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। सो गाइस आज पता है क्या हुआ,
घर में गेस्ट आने वाले थे और उनका इंतज़ार करते करते मुझे नींद आ गई, मैं सो गई। मुझे पता ही नहीं कौन कब आया कब गया, मुझे कुछ भी नहीं पता। और अब सडनली है ना मेरे को इतनी बेचैनी घबराहट होने लगी क्योंकि मैं सो गई और सोने के बाद ना मुझे गर्मी लगी, एकदम से मेरी आँख खुली। मेरे को ऐसा लगा कि मतलब कि जैसे सांस सी घुट रही हो, मैं आवाज़ लगा रही, कोई है ही नहीं यहाँ। जो भी घर में गेस्ट आए थे ना वो कब आए कब गए मुझे कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं। और इस टाइम 12:30 बज रहे हैं और मेरी आँख खुली है एकदम से। घर में देखो सब जा चुके हैं। ऐसा मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ है कि मुझे यही नहीं पता। मैं देखो नॉर्मली आपने मुझे सूट में कम देखा होगा, मैं बहुत कम सूट पहनती हूँ, ओकेजनली ज़्यादा पहनती हूँ। देखो सूट वगैरह सब वेयर कर रखा था और नींद आई, सो गई। अब इतनी बेचैनी हो रही है और मैं अंदर बेड से आवाज़ लगा रही हूँ, कोई है कोई है कोई है, क्योंकि मेरा गला सूख रहा था। मुझे इतनी तेज़ प्यास लग रही थी, मैंने सोचा कोई होगा तो पानी पी लूँगी। उठी हूँ ना तो देखा यार यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। अब मैंने पानी पिया है, अब मैं जा रही हूँ ऊपर कपड़े चेंज करने। बेचैनी हो रही है क्योंकि ना सूट में लेटा नहीं जाता, एक तो ऊपर गर्मी बहुत है, सारे के सारे नीचे सोते हैं, मैं ऊपर सोती हूँ। यहाँ बहुत गर्मी लगती है, बहुत बेचैनी में नींद भी नहीं आती। तो अभी जाके कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ, फिर मैं भी सो जाऊँगी। आप लोगों से कल मिलूँगी फिर। अब कोई है ही नहीं जिससे मैं पूछवाती कि मुझे उठाया क्यों नहीं किसी ने, क्योंकि घर वाले भी ये सोच रहे होंगे सो गई तो सो जाने देते हैं। चलो गाइस गुड नाइट, कल मिलती हूँ। The next day. डेली लाइफ में ना ढेर सारे काम होते हैं, ये कपड़े का काम तो पीछे ही नहीं छोड़ता। रोज़ पहने जाते हैं, रोज़ वॉश होते हैं, रोज़ फोल्ड होते हैं, है ना। पर डेली वाले कपड़ों के साथ साथ है ना और भी बहुत सारे कपड़े होते हैं, जैसे कि ब्लैंकेट हो गए, बेडशीट्स हो गई। तो ये देखो ये मैंने धो के सुखाए थे और अब ये सूख चुके हैं, तो अब इन्हें नीचे लेके चलते हैं। आजकल गर्मी इतनी बड़े वाली पड़ रही है ना कि 2-3 घंटे में ना सारे कपड़े सूख जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल देखो उड़ उड़ के भी आ गई यहाँ तक। सारे ये मुझे फ़ोल्ड करने हैं, फिर नीचे लेके चलने हैं और नीचे भी काफ़ी सारे कपड़े उन्हें भी फ़ोल्ड करना है। चलो गाइस करते हैं इन कपड़ों को फ़ोल्ड। गाइस वेदर देखो कितना सुंदर हो रहा है और ना चांद भी निकला है। बहुत सुंदर लग रहा है चांद। आप लोग बताओ कैसा लग रहा है। और है ना इतना ब्यूटीफुल वाले है ना सारे क्लाउड्स है ना, कोई हल्के ऑरेंज, कोई हल्के ब्लैक, कोई स्काई, कोई वाइट, इतने सुंदर लग रहे हैं। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। देखो गाइस ये नीचे वाले जो है ऑरेंज, उसके ऊपर हल्के से चॉकलेटी, फिर थोड़े से डार्क ग्रे, है ना। फिर ये देखो स्काई और स्काई के बीच में वाइट। वाओ सो ब्यूटीफुल। और इन सब के बीच में हमारा चंदा। तो मैंने सारी ब्लैंकेट और बेडशीट फोल्ड करके अंदर रख ली हैं। और इतना अच्छा वेदर हो रहा है ना, मन कर रहा है थोड़ी देर घूमूं, पर नीचे चलते हैं गाइस, काफ़ी सारे काम है। एक्चुअली में कपड़े भी बहुत सारे फ़ोल्ड करने हैं। छत वाले तो मैंने फ़ोल्ड कर लिए, पर जो मैं नीचे सुखाती हूँ वो सभी फ़ोल्ड करने हैं अभी मुझे। और तो देखती हूँ अगर ठीक लगा ना। आज पता नहीं क्यों अजीब सा ही, जैसे मेरा बीपी लो होता है ना तो उस दिन मुझे बड़ा लो फील होता है, तो वैसे वाली फीलिंग हो रही है आज। मेरा बीपी लो नहीं है आज, पर मुझे फीलिंग वैसी वाली आ रही है जैसे मैं बीपी लो में फ़ील करती हूँ। तो अगर थोड़ी बहुत देर में ठीक लगा ना तो मैं मशीन लगाऊंगी, थोड़े से कपड़े भी धोऊंगी। हालांकि मैंने दिन में कपड़े धोए हैं, पर फिर ये है ना, फिर मैंने सोचा मतलब कि वो कपड़े बाहर डलवा दिए थे, बहन ने सुखा दिए थे वो कपड़े। फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा अब रहने देती हूँ। पर अब मैं सोची हूँ अगर मुझे ठीक लगेगा ना तो लगा लूँगी 1-1.5 घंटे बाद मशीन, थोड़े से कपड़े और धो लूँगी। कपड़ों का काम ख़त्म ही नहीं होता यार। डेली के कपड़ों के साथ साथ है ना बेडशीट, ब्लैंकेट, सोफ़े के कवर, कुशन कवर, पिलो कवर, बहुत सारी चीज़ें और एक्स्ट्रा भी होती हैं जिन्हें वॉश करना होता है। तो इन्हें उठाते हैं और ये गिर जाते हैं। अभी मेरी मेहनत हो जाती बेकार।
तो इन्हें ले लिया है और अब चलते हैं नीचे। सो गाइस आज हमारे बनी है कड़ी, ठीक है। तो ये है प्याज की कड़ी। हमारे घर में ना दोनों तरह की कड़ी मतलब कि बनती तो सिंपल है, फिर उसमें प्याज का तड़का लग जाता है। और ये बनी है, और गाइस ये इसलिए खाली दिख रही है क्योंकि ना खा चुके हैं ज़्यादातर लोग खाना ना, तो बस अभी प्याज वाली ज़्यादा खाते हैं बच्चे। बाकी प्लेन कड़ी में तो एक दो जन ही है जो खाते हैं, बाकी हमारे मैं अंश वंश भाभी हम सब प्याज वाली खानी पसंद करते हैं। और तू कैसी पसंद करती है, प्याज वाली बिना प्याज की? मैं कोई भी खा लेती हूँ। हैं? मैं कोई भी खा लेती हूँ। ये कोई भी खा लेती है, जैसे बनाती हूँ वैसे खा लेती हूँ। और जैसे खा लेती हूँ। तो यहाँ भाभी रोटी बना रही बनती है, है ना। यहाँ दोनों बनती हैं। पता क्या होता है ना, जैसे मम्मी हो गई, पापा हो गए और भाई भी, ये लोग ना प्याज वाली कड़ी खाते हुए थोड़ा सा वो करते हैं, तो इनके लिए तो बनती ही बनती है प्लेन। बाकी अंश वंश मुझे और भाभी को तो प्याज वाली चाहिए होती है गाइस, मुझे अच्छी लगती है। तो यहाँ भाभी रोटियाँ बना रही हैं, है भाभी? चलो बना लो आप खाना। गाइस आज बच्चों के जाने की हो गई है तैयारी, बाय। और आधी नीचे उतर गया है। हाँ जीजू ना अभी पहले इन दोनों को छोड़ने जा रहे हैं, फिर वापस आएंगे, फिर अंजलि और बहन को लेके जाएंगे। चलो बाय बेटा, बाय 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 जीजू, बाय 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 बाय। तो गाइस ये अभी बन रहे हैं पॉपकॉर्न, उड़ रहे हैं। तो गाइस ये बच्चे ले आए थे पॉपकॉर्न, तो ये बन रहे हैं इसमें। तो गाइस सोचा था थोड़े से कपड़े धो लूँगी, तो मैंने वो कपड़े भी धो लिए बहन के जाने के बाद, और चली गई थी सिस्टर। और जब बच्चे कई दिनों बाद जाते हैं ना तो घर बिल्कुल खाली कर जाते हैं। पहले ना जीजू आदि और भूमि को छोड़ने गए थे। एक्चुअली में उनकी जो गली है ना वो पूरी की पूरी खुद ही पड़ी हुई है, तो गाड़ी नहीं आ सकती थी। गाड़ी खड़ी थी पार्किंग के अंदर, और गाड़ी निकालने के लिए ना फिर बहुत ही ज़्यादा, ये समझ लो कि सड़क बन रही है, तो एक हफ्ते से ना पूरी गली खोद रखी है, तो गाड़ी निकालने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो फिर जीजू ने पहले आदि और भूमि को दोनों को लेकर गए स्कूटी पर, घर छोड़ कर आए, और फिर बहन को लेने आए, फिर बहन को लेकर गए। तो इस तरह से फिर वो लोग अपने घर गए। तो गाइस ऐसी गर्मियों की छुट्टियों में जब बच्चे आते हैं नानी के घर, तो उसकी बात ही अलग होती है। हालांकि हम कभी अपनी नानी के घर रहने नहीं गए, क्योंकि हमारे पापा का मन ही नहीं लगता था हमारे बिना, तो वो जाने नहीं देते थे, बोलते थे यहीं रहो। फिर हम भी सोचते थे जैसे बच्चों को आदत डालो ना वैसी आदत डल जाती है। तो हम कभी गए नहीं अपनी नानी के घर, तो पता नहीं नानी के घर में कैसे क्या होता है। वो फीलिंग ही नहीं पता मुझे नानी के घर वाली, क्योंकि हार्डली मैं अपनी नानी के घर शायद, मतलब कि जितना मुझे याद है, मैं 1 या 2 रात, मतलब कि जैसे कभी गई हूँ तो 1 रात रुकी हूँ, और उसके बाद फिर कभी गई होंगी, मतलब कि टोटल मिला के 2 ही बार रुकी हूँ 1-1 रात के लिए अपनी अब तक की ज़िंदगी में। अब तो ना नानी है ना नाना है, दोनों में से कोई भी नहीं है, तो नानी का घर ही नहीं है अब। और गाइस इसीलिए ना एक चाह होती है लड़के की, हर माँ बाप को, कि जब माँ बाप नहीं हो तो मायका खुला रहता है भाइयों से। इसलिए बोलते हैं कि लड़का लड़कियों में भेदभाव होता है, पर भेदभाव नहीं होता, भाई और बहन दोनों ही ज़रूरी हैं। और जब भाई बहन होते हैं ना एक दूसरे के लिए, तो बात अलग होती है। तो हमेशा एक बेटी के लिए ना अपना मायके का दरवाज़ा खुला रहता है। तो कभी कभी लगता है मामा होते तो नानी का घर भी होता, नानी के घर भी जाते। क्या पता बचपन में कभी ना रहे हम अपनी नानी के घर, पर मामा होते तो अब रह लेते। तो याद आती है कुछ चीज़ें, जैसे जैसे लाइफ में उम्र बढ़ती है ना तब याद आती है, कुछ चीज़ें होनी ज़रूरी है। तो चलो गाइस बस ऐसी इतनी ज़िंदगी निकल गई है और निकल जाएगी। तो अपने आज वाले ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। और ये इतनी इमोशनल बात मैंने सिर्फ इसलिए करी है क्योंकि बहन गई है, तो फिर बातों में से बात निकल आई है। हो सकता है मम्मी जब ये ब्लॉग देखे तो ये बात उन्हें थोड़ी सी फील हो जाए, क्योंकि सभी को होती है ना गाइस, सभी को माँ बाप की याद आती है, नानी नाना की याद आएगी उन्हें मेरी ये बात सुन के। मैं कहना नहीं चाह रही थी, पर इमोशन में आके मेरे से ये बात निकल गई। तो मैं इसको डिलीट भी नहीं करूँगी, क्योंकि इमोशंस अपने ना ज़ाहिर कर देने चाहिए, अच्छा रहता है, मन हल्का हो जाता है। चलो गाइस बताना कौन कौन इस बार अपनी छुट्टियों में नानी के घर गए हो, कितना एंजॉय किया, क्या क्या किया, सब बताना कमेंट करके, ठीक है। हम तो यहीं हैं, यही हमारी नानी का घर है, यही हमारी दादी का घर है, सब चीज़ हमारे लिए यही है, हमारा घर, हमारे मम्मी पापा। और गाइस पंखा बंद करना पड़ता है ब्लॉग बनाने के लिए, पसीने पसीने हो गई मैं। तो बस अगली छुट्टियों का इंतज़ार करेंगे, फिर बच्चे आएंगे, घर में रौनक लगाएंगे, खूब सारे एंजॉय करेंगे, क्योंकि बच्चे होते हैं ना जब सारे, तो मन तो बहुत लगता है। बचपन में तो इन तीनों चारों पाँचों की ना थोड़ी बहुत अनबन हो भी जाती थी, लड़ाई, पर अब नहीं होती। बस अंश का कहना थोड़ा थोड़ा, जो बड़ी वाली बेटी है ना अंजलि, उसके साथ छेड़छाड़ी करता रहता है, दीदी ये करना, दीदी वो करना, तो थोड़ी सी इनमें तो हो जाती है दोनों में, बाकी मस्त रहते हैं। अंशु है होता है ना अंजलि के साथ,
सबके साथ हो जाता है। सबके साथ है। मंच किसके साथ ज़्यादा होता है? बड़ी बड़ी बुआ कह रहा बड़ी बुआ के साथ। बड़ी बुआ के साथ क्या होता है भाई तेरा? मजाक चलता रहता है। मजाक चलता रहता है। तो वो बहन जो है ना मेरी, मतलब कि इतना मजाक करते हैं ये दोनों, तो वो भी है ना मजाक, मतलब कि फन चलता है इनका पूरा इतना शायद अंजलि भूमि आदि से नहीं चलता इनका जितना बहन के साथ चलता है। चलो गाइस, काफ़ी सारी बातें हो गई हैं, आज वाला ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।